हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4 आज हम करेंगे, जिसमें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं स्लोप का जो और कंसेप्ट है उसको और थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ेंगे। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का क्या काम होता है, और इसके अलावा अगर एंगल उन दोनों के बीच में निकालना हो तो एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दो लाइनों के बीच में आप एंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक लाइन हमारे पास ये गई और एक लाइन हमारे पास ये है। ये वाली लाइन है, इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2। स्लोप को हम नॉर्मली m से डिनोट करते हैं, तो इसका स्लोप m1 ले लिया, इसका स्लोप हमने m2 ले लिया। अब इनके बीच में एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये भी तो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए हम इसका फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से वैल्यू एक ही निकलेगी, लेकिन अगर हम इसका मॉडुलस लगा देंगे तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो एंगल आएगा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आने का मतलब है कि एंगल 180 से और 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 180 से छोटा हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव एंगल आएगा तो फिर ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो इससे इसकी हेल्प से आप दोनों एंगल निकाल सकते हो। अब अगर दो लाइन हमारे पास, स्लोप का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था, तो स्लोप का जो कंसेप्ट है उसमें कहता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अब लाइन जब पैरेलल होंगी ना तो उन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होगा। जैसे ये एक लाइन ये हो गई, ये दो एक्सिस हो गए, एक लाइन ये हो गई, इसके पैरेलल दूसरी लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगी ना लाइन, ये एंगल तो बराबर बनेगा, और एंगल अगर बराबर बनेगा तो उनका स्लोप भी बराबर आएगा। तो उस केस में दोनों लाइनों का स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगा। और अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर जा रही है, तो उस केस में यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, एक एंगल एक्यूट बनेगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा। अगर इन दोनों से हम स्लोप निकाल के इनका प्रोडक्ट करेंगे m1 इंटू में m2, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, क्योंकि एक से आपको स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक से वैल्यू आपको स्लोप की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एंगल 45 बनेगा तो यहाँ 135 बनेगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ 45 बनेगा, यहाँ पर 135 बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल उधर बन रहा है। तो जो 45 होता है उस पर वैल्यू 1 होती है और 135 होता है उस पर वैल्यू -1 होती है। ऐसे ही अगर एक जगह से 30 बनेगा तो दूसरी जगह से 150 बनेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 150 की वैल्यू -1/√3 होती है। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर ही आएगा। और अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी हो कि 3 पॉइंट आपको दे रखे हों और तीनों पॉइंट आपस में आपको चेक करना है कि वो कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इफ 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि सारे के सारे पॉइंट हैं एक ही लाइन में है। अगर पॉइंट एक ही लाइन में हो तो स्लोप का कंसेप्ट अगर हम यूज़ करें, अगर मैं स्लोप AB से निकालूं या मैं स्लोप BC से निकालूं या मैं स्लोप AC से निकालूं, कहीं से भी स्लोप निकाल दूं स्लोप तो बराबर ही आएगा, क्योंकि हम उसी लाइन की तो बात कर रहे हैं, एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्लोप AB से निकालता हूं, स्लोप ऑफ AB या फिर स्लोप ऑफ BC या फिर स्लोप ऑफ AC, कहीं से भी आप स्लोप निकाल दो स्लोप आपका बराबर ही आएगा AC, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है हमारे पास। जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 17.3, इसी यही कंसेप्ट हमें उसमें यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं।
तो 17.3 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन को हम ले लेते हैं कि भाई ये लाइन है ए बी, ठीक है जी, ये लाइन होगी आपके पास ए बी, किस किस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, 2, -3 एंड -5 और 1 से। अब ये कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये लाइन इस वाली लाइन के साथ पैरेलल है और इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो जैसा अभी हमने समझा कि पैरेलल अगर लाइन होगी तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ए बी का हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, इसको डिनोट कर देते हैं हम m1 से। तो आ जाएगा, फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे स्लोप का, y2 - y1, क्योंकि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और -3 को माइनस करना है क्योंकि वो पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -5 - 2, तो ये आ जाएगा 4/-7। तो इसका स्लोप तो आ गया आपके पास 4/-7। अब हम फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो लाइन हम ले लेते हैं पी क्यू। तो एक पॉइंट है 7 -1, दूसरा पॉइंट है 0 3, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इनसे हम निकाल देते हैं इसका स्लोप, स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको डिनोट कर देते हैं हम m2 से। ये क्या आएगा 3, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 -7, तो आ गया 4 - 7। अब ये देखो, ये भी स्लोप 4/-7 था, ये भी 4/-7 है, तो यानी दोनों के स्लोप इक्वल आ गए। तो बिकॉज m1 = m2, देयरफॉर AB पैरेलल्स टू लाइन PQ। पैरेलल तो प्रूव हो गई। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें प्रूव करना है इसके साथ परपेंडिकुलर है। इस लाइन का नाम दे देते हैं हम MN दे देते हैं, चलो MN आ गया यहाँ पर 4 और 5, और N आ गया 0 एंड -2। अब यहाँ से हम इसका निकालते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ MN, इसको नाम दे देते हैं M3। तो -2 -5 0 -4, तो ये आ जाएगा -7/-4, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 7/4। अब ये देखो कि जो M1 और M3 है, क्या उसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, करके देख लेते हैं। M1 × M3, M1 था आपके पास 4/-7 और ये है 7/4, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया -1। और -1 अगर होता है तो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से प्रूव करेंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है थ्रू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन आ गई आपके पास AB, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी लाइन ये है जो इस पॉइंट से पास हो रही है PQ। और इसने बताया कि दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। तो पैरेलल का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो हम AB का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PQ। क्यों है दोनों के स्लोप इक्वल, क्योंकि लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। ऊपर आप दिखा देना कि बिकॉज लाइन AB इज पैरेलल टू PQ, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब AB का स्लोप आप निकालेंगे तो आ जाएगा 7 - 9, नीचे आ जाएगा 2 - x। यहाँ पर निकालेंगे तो 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो 4 + 2 हो जाएगा 6 - 2। 7 - 9 करेंगे -2 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, और 6 - 2 करेंगे तो 4 आ गया। इसको कैंसिल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा -4, इधर से आ जाएगा 3 × 2 = 6 -3x। -3x को आप इधर ले आओ और 6 + 4 कर दो तो 3x आ गया आपके पास 10, तो x की वैल्यू आ गई 10/3।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 में भी कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट है, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ पर लाइन पैरेलल थी और यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर है। तो आप इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे, दूसरे दोनों बाकी के दोनों पॉइंट थे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना, वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि यूजिंग स्लोप का यूज़ करके आपको बताना है कि जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कोलिनियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ, तो आप कहीं से भी ना 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल दो, चाहे आप AB का निकाल दो, BC का निकाल दो, या ABAC का निकाल दो, या BCAC का निकाल दो, कहीं से भी 2 जगह से स्लोप निकाल के दिखा दो कि बराबर है। तो पहले हम ले लेते हैं AB का स्लोप। AB का स्लोप आया तो -5 -3 डिवाइडेड बाय 8, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये साइन का ध्यान रखना, अगर जिसको आप माइनस कर रहे हो वो पहले से ही माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। तो -5 -3 -8 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया -4/5। अब आप स्लोप ऑफ BC निकाल के देखो। अब BC का स्लोप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो 4 + 5, इधर से आ जाएगा 5 - 8, तो यहाँ से तो आ रहा है 9, यहाँ से आ रहा है -3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -3। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्लोप दोनों का डिफरेंट आ रहा है। अगर स्लोप दोनों का डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट है ना, ये कोलिनियर नहीं है। तो इसमें आप लिख देना दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर हम सेकंड पार्ट को चेक करो तो उसमें क्या होगा, इसमें इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। तो आप स्लोप ऑफ AB निकालो, तो यहाँ से आएगा -1 -1 1 -5, तो ये हो गया -2/-4, यानी इसका स्लोप आ गया 1/2। फिर आप निकालो स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप निकालेंगे 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 + 1, इधर से आ जाएगा 11 - 1, तो 5/10, इसको काटते हैं तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों के स्लोप बराबर आ गए, जो स्लोप AB का आया था वही स्लोप BC का आ गया। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो आप कह दो यहाँ पर कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्लोप का कंसेप्ट यूज करो और आपको x की वैल्यू बतानी है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अभी जो क्वेश्चन करा है वही क्वेश्चन आपको करना है भाई। अब यहाँ से A और B का स्लोप निकाल दो और यहाँ से BC का स्लोप निकाल दो, दोनों को बराबर पुट कर दो और बराबर पुट करके उसको सॉल्व कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि भाई A ये है, B ये है, C ये है, आर 3 पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स AB एंड BC। तो जो AB और BC लाइन आ रही है ना, उनके बीच का एंगल बताना है। तो AB लाइन आपके पास एक ऐसे हो गई है, BC लाइन ये हो गई, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ पर किस तरीके से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो कॉमन है। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि भाई A इधर है, B इधर है और C इधर है, तो ये AB लाइन हो गई, ये BC लाइन हो गई। इनके बीच में एंगल क्या है, तो एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले इनका स्लोप निकाल लें। तो क्योंकि एंगल निकालने का फार्मूला था हमारे पास tan θ = m2 - m1 1 + m1 m2, तो उसमें हमें दोनों का स्लोप चाहिए। तो हम AB का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AB, इसको डिनोट कर लेते हैं हम m1 से। तो ये आ जाएगा 3 - 1 2 + 2, तो ये आ गया 2/4 यानी 1/2। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ BC, इसको नाम दे देते हैं हम m2 का। तो -4 - 3, नीचे आ जाएगा -2 - 2, तो ये आ गया -7/4 यानी 7/4। दोनों के स्लोप आ गए। अब एंगल अगर हम निकालें दोनों के बीच में, tan θ निकालें, तो उसका फार्मूला होता है m2 - m1 1 + m1 इंटू में m2। तो m2 की वैल्यू हमारे पास आई 7/4
-1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2, तो 1/2 इंटू में 7/4। 4 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, तो ऊपर से आया यहाँ पर 7, यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में 7/8, 7 माइनस 2 यानी 5/4 आ गया। नीचे से यहाँ पर आएगा 8 प्लस में 7, 15/8। 4 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 ऊपर चला गया, ये वाली टर्म सबसे ऊपर आ जाती है, ये वाली टर्म इधर आ जाती है, 3 इधर आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 2/3। अब tan थीटा की जो वैल्यू हमने जो टेबल में हमें पता है वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो टेबल में वैल्यू होती है उनमें से कोई भी वैल्यू ये नहीं है। तो अगर हम इसका एंगल दिखाना चाहें कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इन दोनों के एंगल का तरीका ये हो सकता है कि हम tan को जब उधर लेके जाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का मामला होता है कि tan को जब हम उधर लेके जाते हैं तो ये tan इनवर्स बन जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अगर आपको एंगल शो करना है तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। बाकी आपकी बुक में सिंपल इतना ही दे रखा है कि एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, यहाँ पर ये जो मोड इसमें बीच में लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू आपकी सिर्फ 2/3 आ रही है, तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। तो एक्यूट एंगल इसका दोनों के बीच में बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत के रखे हैं कि वो 3 पॉइंट आपको दे रखे होते हैं, उससे आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं। डिस्टेंस फार्मूला से हम ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने पहले ही आपको बता दिया कि भाई विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यूज़ करोगे तो फिर उसमें आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस से चेक करोगे कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहले डिनाई कर दिया गया कि वो आपको यूज़ करना नहीं है, आपको स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करना है। अब स्लोप के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट है आपके पास, इन तीनों पॉइंटों से आप स्लोप निकालो। पहले तो ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो, ए सी का स्लोप निकालो। उनमें से अगर किसी 2 का प्रोडक्ट -1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इसको डिनोट कर लेते हैं m1 से। तो स्लोप का फार्मूला वही y2 माइनस y1 यानी -2 -2, 8 ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4/10 यानी -2/5। ये ए बी का स्लोप आ गया। अब ऐसे ही आप बी सी का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ बी सी, इसको नाम दे देते हैं हम m2। तो b उधर है, c इधर है, तो -3 में से इसको माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया। फिर -4 में से 8 को माइनस करना है, तो ये बना -1/12 यानी आ गया 1/12। फिर आप निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी, इसको डिनोट करते हैं हम m3 से। तो c इधर है और m इधर है और a उधर है, तो -3 में से इस 2 को माइनस करना है, तो -3 -2। फिर -4 में से इसको माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -5/2। तो ये आ गया 5/2। अब यहाँ पर अगर आप m1 और m3 इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर आप m1 और m3 को मल्टीप्लाई करते हो -2/5 इंटू 5/2, तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ए बी और ए सी ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर आपसे एंगल भी पूछ लिया जाए यहाँ से कि एंगल 90 डिग्री कौन सा है, तो एंगल ए 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो वही है ना। अगर आप लाइन ऐसे बनाओगे ए बी और ए सी, तभी तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एंगल अगर पूछ लिया जाए तो एंगल ए उसमें 90 डिग्री है, जो भी कॉमन वो आता है उसके अंदर वर्टेक्स, वही आपका एंगल वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
अब यहाँ पर भी आपको स्लोप का ही कंसेप्ट यूज़ करना है। कहता है ए पॉइंट ये है, बी ये है, आर द टू वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसने हमें दो वर्टेक्स दिए 2 - 3 और बी दे दिया इसने 3 और 5। अब ये कहता है कि दो वर्टेक्सेस रेक्टेंगल के फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप फाइंड करना है। तो पहले तो आप इसी का स्लोप फाइंड कर लो कि ए बी का स्लोप क्या है। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी यह आ जाएगा 5 + 3 और 3 - 2, तो 8/1 यानी स्लोप आ गया इसका 8। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये पता होना चाहिए कि ए बी और डी सी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल लाइन होती है तो स्लोप दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बिकॉज डी सी इज पैरेलल्स टू ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी सी। और कितना आ गया वो 8 आ गया। अब दूसरा ये इसका स्लोप निकल गया, ठीक है। पहले इसने BC का पूछा था, हमने पहले CD का निकाल दिया, कोई बात नहीं। अगर आप BC का निकालोगे तो BC क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो वर्टेक्स पे होता है एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया है। पहले ये हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि भाई AB और BC दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ AB तो ऑलरेडी हमारे पास 8 आ ही गया है, और BC का स्लोप हमें फाइंड करना है, तो ये 8 इधर चला जाएगा, स्लोप किसका निकल जाएगा BC का, ये आ गया -1/8। अब लाइन BC और AD ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं, तो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप इनका इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दिखा देना थर्ड पार्ट के अंदर कि बिकॉज DA इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ DA इज आल्सो -1/8। तो इस तरह से आप तीनों लाइनों का स्लोप निकाल सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहता है कि यूजिंग स्लोप, यहाँ भी स्लोप का यूज़ करना है, पूरी एक्सरसाइज इस स्लोप की है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट आपने ले रखे हैं ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। अब अभी हमने जो प्रूव किया था, हमने जो क्वेश्चन अभी पिछला किया था, वही तो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आपको बस ये कर रखा है, इसने चारों वर्टेक्स दे रखे हैं। हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, हालांकि ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, लेकिन हम रेक्टेंगल के शेप बना ही लेते हैं क्योंकि हम प्रूव कर देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बस आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे के सारे एंगल, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, इतना आपको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए बस करना क्या है, स्लोप निकाल लो चारों का, और फिर बारी बारी से प्रोडक्ट करके देखो AB और BC का, BC और CD का, CD और DA का, क्या ये 90 डिग्री बनाते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले आप निकाल लो स्लोप ऑफ AB, इसको नाम दिया हमने M1 का। तो यहाँ से निकालेंगे -4, ये प्लस हो जाएगा, -4 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 4, तो ये आ जाएगा -3/2। अब निकालो आप स्लोप ऑफ BC, इसको नाम दिया M2। अब BC का निकालेंगे तो आएगा 0 + 4 / 4 + 2, तो ये बनेगा 4/6 यानी 2/3। पहले स्लोप निकाल लेते हैं सारे, फिर उसके बाद निकालो आप स्लोप ऑफ CD यानी M3। ये क्या आ जाएगा आपके पास, CD का निकालेंगे तो ये y2 बनेगा 3 - 0। बाकी आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इसी को लेना है, 2 - 4, लेकिन ऑर्डर दोनों से एक ही तरह सा होना चाहिए। अगर आपने ये x1 y1 लिया है तो वो x2 y2 हो जाएगा।
अगर आपने ये x2 लिया है तो ये y2 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। 3/-2। उसके बाद स्लोप ऑफ AD निकालते हैं, ये हो गया M4। तो यहाँ से आप निकालो -1 -3 -4 -2, तो -4/-6 यानी ये आ गया 2/3। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन कौन है। पहले आप M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके देखो, -1 आ रहा है क्या, -3/2 और 2/3 आ गया -1। इसका मतलब पहली जो दो लाइनें AB और CD ये परपेंडिकुलर है। फिर आप निकालो M2 इंटू M3, तो M2 हमारे पास है 2/3, ये है 3/2, ये दोनों भी कैंसिल, यहाँ से भी -1 आ रहा है यानी BC, इस AB परपेंडिकुलर टू यहाँ पर होना चाहिए था BC, ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आ गया BC परपेंडिकुलर टू CD। फिर M3 और M4 निकालो, तो M3 हमारे पास ये है 3/-2, 2/3, इसका ही प्रोडक्ट -1 आ गया, तो इसका मतलब CD और DA ये भी परपेंडिकुलर है। अब आप निकाल लो M4 और M1, तो 2/3 -3/2, ये भी -1 यानी DA और AB ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं तो आप कंफर्मली कह सकते हो कि वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। स्क्वायर है या नहीं है वो हमें नहीं पता है, स्क्वायर के लिए साइड्स भी हमें देखनी पड़ती हैं, पर हमसे तो रेक्टेंगल पूछा है तो मिनिमम वो रेक्टेंगल तो है ही। तो आप दिखा दो कि चारों एंगल आ गए, इसलिए ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता था वर्टेसिस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस, यूजिंग स्लोप शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो आपको स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करना है और ये बताना है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसा मर्जी हमने क्वाड्रिलेटरल मान लो बना लिया। तो ये क्वाड्रिलेटर आया -4 2, और ये आएगा यहाँ से दूसरा B आ गया 2 6, तीसरा आ गया आपके पास 8 5, चौथा आ गया 9 -7। तो अब आपको ये बताना है, चौथा मतलब D, अब आपको ये बताना है कि स्लोप का यूज़ करके कि जो इसके मिड पॉइंट होंगे ना क्वाड्रिलेटरल के, वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो ये और ये चार आ गए इसके मिड पॉइंट। अब यहाँ से जो ये फिगर हमारे पास आ रही है एक पैरेललोग्राम है, तो पहले तो आपको ये PQRS के पॉइंट चाहिए। अब उसके लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको सबके। S इसका मिड पॉइंट है AB का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ S, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो S का जब मिड पॉइंट ले रहे हैं मतलब A और B का मिड पॉइंट है वो, तो -4 + 2/2, 2 + 6/2, यानी ये बन गया -4/2 -2/2 -1, यहाँ से आएगा 8/2 मतलब 4। फिर आप निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, तो P इन दोनों का मिड पॉइंट है, 8 + में 2 और 6 + में 5, तो यह आ जाएगा 5 और 11/2। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालो, Q इन दोनों का मिड पॉइंट है ये 8 + 9/2 और 5 - 7/2, तो यह आ गया 17/2 और 5 - 7 -2/2 मतलब -1। फिर कोऑर्डिनेट निकालो आप R के, ये इन दोनों का मिड पॉइंट हुआ -4 + 9/2 और 2 - 7/2, तो आ जाएगा 9 - 4 यानी 5/2 और -5/2। तो ये आपके पास चारों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए हमें सिर्फ इतना शो करना होगा कि अपोजिट साइड के जो स्लोप आ रहे हैं वो इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड हो जाएंगी पैरेलल।
और अपोजिट साइड अगर पैरेलल होंगी दोनों पेयर तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया। तो आप किस किस का स्लोप निकालो, आप पी क्यू और पहले आर एस का निकाल लो, इन दोनों को बराबर शो करो। स्लोप ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको लेने हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो आएगा -1 में से इसको माइनस किया, -1 - 11/2, यहाँ से आएगा 17/2 -5, तो यह आएगा -2 और -11 -13/2 डिवाइडेड बाय 2 5 = 10, 17 - 10 यानी 7/2, तो ये बनेगा -13/7। अब पी क्यू की अपोजिट जो साइड है वो है आर एस, अब उसका स्लोप निकालो आप, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अब आर और एस कहाँ पर है, एस इधर है, आर इधर है, मतलब ये पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना है। तो -5/2 में से 4 माइनस करना है और 5/2 में से 1 प्लस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है। तो 2 4 = 8, 8 और 5 13 हो गया, 2 1 = 2, 2 + 5 7 आ गया, फिर ये कैंसिल, तो ये आ गया -13/7। तो दोनों के स्लोप बराबर आ गए, m1 और m2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हो गया कि PQ और RS तो आ गई आपकी पैरेलल, तो एक पेयर तो पैरेलल हो गया। अब दूसरा पेयर भी इसी तरह से पैरेलल दिखा दो तो पैरेललोग्राम बन गया। निकालो अब स्लोप ऑफ PS निकाल दो। तो P और S पॉइंट हमारे पास ये है, 11/2 -4 डिवाइडेड बाय 5 + 1, तो जाएगा 2 4 = 8 यानी 3/2/6। ये 6 ना इधर आएगा इसके साथ, तो ये बनेगा 1/4। अब निकालो आप स्लोप ऑफ QR। Q और R पॉइंट हमारे पास ये दोनों हैं, तो -5/2 में से इसको माइनस करेंगे, ये पहले से ही माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, और 5/2 में से 17/2, तो यहाँ से आ जाएगा -3/2, इधर से 5 - 17 यानी -12/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, ये भी आ गया 1/4। तो यहाँ से M3 और M4 दोनों बराबर आ गए, तो यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि PS और QR दोनों पैरेलल है। तो ये वाला पेयर भी पैरेलल है, ये वाला पेयर भी पैरेलल है, तो यानी PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में कहता है कि पॉइंट आपको दे रखे हैं, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये H पॉइंट P पॉइंट है, ये कोलिनियर है। तो आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो कोलिनियर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम AB का स्लोप निकालें या फिर हम AB का और BP का, क्योंकि तीसरा पॉइंट C नहीं है, तीसरा पॉइंट P है, तो दोनों का स्लोप निकालेंगे तो बराबर ही रहेगा। तो AB का स्लोप निकालते हैं, तो इससे क्या आएगा आपके पास, x2 - y2 - y1, x2 - x1, और BP का निकालेंगे तो k - y2। अब यहाँ पर k - y1 है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं ना उससे भी आंसर हमारा सही आएगा, मतलब, लेकिन जो हमें प्रूव करना है हमें उसके हिसाब से चलना है। तो देखो y2 - y1 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो हमने हमारे पास आ गया, x2 - x1 यूज़ हो रहा है, वो हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर k - y1। अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालता हूँ h - x1 और k - y1 चाहिए, अगर मैं BP से स्लोप निकालता हूँ तो आएगा k - y2 और h - x2। तो मैं यहाँ पर BP की जगह चेंज करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्लोप ऑफ AP। अब मैं कहीं से भी निकालूँ स्लोप तो बराबर ही रहेगा, तो जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से मेरे को चलना चाहिए। तो अब मैं AP का स्लोप निकालूंगा तो बनेगा k - y1 और h - x1। अब इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आओ, इधर आ गया y2 - y1 और k - y1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये बन गया x2 - x1। तो बस यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव हो गया।
तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हम आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और चैनल पर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कीजिए और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।